राजद के प्रदेश महासचिव श्री उमेश राय, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मैंने उनका साक्षात्कार देश की वर्तमान राजनीति, बिहार की वर्तमान राजनीति पे लिया तो कई मुद्दों पे उन्होंने बेबाक होकर के अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जो जनगणना हुआ उस पे जो सवाल किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, जनगणना बिल्कुल सही है। और ओबीसी की हिस्सेदारी पर उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया कि ओबीसी की जितनी भी आबादी उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। आरक्षण को लेकर के उन्होंने कहा कि जो देश में अभी बिहार सरकार में अभी जो 75% आरक्षण हुआ है, बल्कि उसको बढ़ा करके 100% कर देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम रह गया तो ये तय है कि आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापस आएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए उनका पूरा साक्षात्कार आपको दिखाते हैं। जातीय जनगणना या जातीय गणना जो अभी बिहार में हुआ है, ये बहुत ही आवश्यक भी था और बहुत ही सही भी है। इसको बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, जिनकी आबादी 2% नहीं थी, वो अपने आप को कहते थे कि हम 20% आबादी है, और वो साबित हो गया है कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी गणना हुई है। और जो दूसरी बड़ी आबादी है, कुछ लोग जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि हमारा कम आबादी, तो इससे पहले गणना कब हुआ था कि उसको पता होगा कि पहले था 20%, अब हो गया 10%। 1931 में जो जनगणना हुआ उसके बाद तो कोई गणना हुआ नहीं। तो ये हम इसको 100% 120% सही मानते हैं कि ये बिल्कुल सही जनगणना है। और नीतीश कुमार, बिहार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। इस बात को सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा करके बड़ा भारी उसने बिहार की जनता का आँख खोल दिया है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी किसकी आबादी है और कितना उसकी आर्थिक स्थिति है। ये धन्यवाद के पात्र है बिहार सरकार कि जिन्होंने इस गणना को कराया है। हिस्सेदारी की बात है, जैसे 20% SC की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की, तो 20% तो दे रहे हैं। 2% के करीब में आदिवासी का है, शेड्यूल ट्राइब्स की है, उनको भी दे रहे हैं। 8-9% 6% या उसको 8% या 9% का है जो अपर कास्ट का है, तो उनको 10% दे रहे हैं। मेरा इसमें मानना है कि 64% जो आबादी है ओबीसी की, उसको 64% मिनिमम मिलना चाहिए। अगर 68% जो बचा हुआ जॉब की जो लिस्ट है, उसमें क्योंकि जनरल का किसी का गुंजाइश होगा। जब सबकी आबादी के हिसाब से दे रहे हैं तो ओबीसी को भी आप आबादी के हिसाब से दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी दीजिए। ये तो हिस्सेदारी का सवाल है, ये तो कोई बेरोजगारी का सवाल नहीं है। क्योंकि केंद्र की सरकार आरक्षण को ख़त्म कर रही है। केंद्र की जो सरकार है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ है। जितनी भी वैकेंसियां हो रही है, अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का वैकेंसी को देखा है, या दिल्ली में जो भी आता है केंद्र सरकार की वैकेंसी, उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी का एकदम नगण्य किया हुआ है। सारा जनरल निकल रहा है। तो भाई हमारी हिस्सेदारी तो दीजिए, आप हिस्सेदारी तो देना पड़ेगा आपको। मेरी मांग है कि जितनी जिसकी आबादी है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी, आप जो अभी जो घोषणा किए हैं कि हम 75% से 100% आप करिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी आबादी है, उसको मिलना चाहिए। और यही नहीं, सरकारी में नहीं, गैर सरकारी जितने भी हैं, हमने तो उसके लिए एक कार्यक्रम भी मुख्य दिया है और देश भर में हम चला रहे हैं कि जिसमें जो इंडिया की जो सरकार बनेगी, उस सरकार बनने में ये इसको अपने घोषणा पत्र में लागू करे और उसमें घोषणा पत्र में इसको रखे। और जब सरकार हमारी बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो इन मुद्दों को लागू किया जाएगा। और इसी से तभी देश बनेगा, देश बचेगा, देश का विकास संभव होगा। अगर इस तरह से अगर नहीं होगा, क्योंकि चीन हमसे 2 साल पीछे हुआ आज़ादी, और वो हमसे कई 100 गुना आगे बढ़ गया, और हम आज भी पीछे हुए हैं। अभी तक हम जातियों में बटे हुए हैं, पिछड़ों को शिक्षित करने में नहीं सक्षम हो पाए हैं, सबका स्वास्थ्य नहीं हो पाया है। तो मेरी मांग है कि जितनी जिसकी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी हर हिसाब से होना चाहिए, सरकारी में भी
गैर सरकारी में भी, और बल्कि उसका बैकलॉग उसका है। और इसके साथ साथ मेरा दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि जो मंडल कमीशन की अनुशंसा है, उनकी अनुशंसा को भी संपूर्ण रूप से लागू किया जाए। जातीय जनगणना भारत सरकार जो कहती है कि ये गलत है या सही है, तो भाई वो कराओ, देश भर में करा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को इसको रोकने में। ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि भाई जो प्राथमिक से लेके और हायर एजुकेशन तक एक समान निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, फ्री हेल्थ होना चाहिए। ये सब कार्यक्रम सरकार को लेनी चाहिए और करना चाहिए। इससे ही देश बचेगा, देश बनेगा और देश का विकास संभव हो सकेगा। और धीरे धीरे ये सारे जो भी जॉब थे, वो रोज़गार मिलता था, उनको बंद कर रहे हैं। ये इनकी मंशा है कि सारे अपने मित्र जो अडानी अंबानी है या बड़े संपन्न जो कॉरपोरेट हाउस है, उसमें ये सारी चीज़ को समाहित करके सारे को प्राइवेट कर देने का है। ये बार बार देश को शर्मसार करते हैं प्रधानमंत्री जी। देश को अभी इनको ये यूक्रेन युद्ध याद आता है, अब मणिपुर नहीं आता है। मणिपुर के लिए इनको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, यूक्रेन और रशिया के लिए इनको पासपोर्ट लेना नहीं पड़ता है। ये तो बेहूद नहायत ढोंगी आदमी है जो देश को, और इतना कम अक्ल का है आदमी, इतना कम जानकार आदमी है। इसके दिमाग में सिर्फ सत्ता कैसे आवे वही इनके दिमाग में बना हुआ है। इसको कुछ नहीं बुझाता है। इसको लगा कि शायद हम इजराइल का करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये पीछे चलने वाले लोग हैं। इनको अपना तो कोई अपना स्टैंड है नहीं कि जो अमेरिका कहेगा, जो इंग्लैंड कहेगा, जो उसके पीछे ये दौड़े भागे जा रहे हैं बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे हुए। नोटबंदी कर दिया इन्होंने, बिना समझे हुए जो मन आता है सो कर देता है। ये लॉकडाउन लगा दिया, थाली बजवा दिया। अरे भाई कैसे ये मूर्ख वाली बात करते हो तुम। और मूर्ख वाली बात दिन रात करते रहते हैं। नाली के गैस से जो है चाय बनाते हैं और गोबर से जो है वो कोरोना भगाते हैं। इतने नासमझ जिस देश का प्रधानमंत्री होगा उसको तो बचावेगा कोई, प्रकृति ही बचा सकता है। इसके बारे में कुछ कहना भी बेकार है। देखिए इनके पास में ईवीएम है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राज्य का चुनाव होगा उसमें ये जानबूझ करके भी हरावेगा। कहेगा हम सब जिताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाँचों में से ये भाजपा अपने को हरावेगा और कहेगा कि ईवीएम बहुत ईमानदार चीज़ है। और जब होगा तो उसको हैक करेगा और चुनाव जीतेगा ही। अगर ईवीएम हटा दे, आज मैं दावे के साथ ये बात को कहता हूं कि आज ईवीएम को हटा दे, धरती पर कोई ताकत नहीं है कि इसको आधी मैंने उसको मतलब अपोजिशन के लायक ये रह पाएगा। ये स्थिति इसकी है। तो क्या आप मानते हैं कि ईवीएम तो हटेगा? एकदम मानते हैं कि 2024 में मोदी जी की वापस 100% इस बात को मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा तो ये नहीं हटेगा। 100% मेरी मान्यता है। या फिर उसकी वीवीपैट है, उसकी गिनती अगर हो जाए, ईवीएम रहे तो उसमें एतराज़ नहीं हमको है, लेकिन वीवीपैट अगर इसके गिनती हो जाए तो पता चल जाएगा कि जो वोट नहीं भी देता है। अब तो इसका 100 प्रमाण है। क्योंकि 10 साल में एक भी कोई काम किया हो तो उसका नाम आप ही बता दीजिए। आप ही से हम कुछ जान के अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। 10 साल में सिर्फ लफाजी के अलावा और ठगने के अलावा या अपने मित्रों को अरबपति खरबपति बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। देश हमारा 175 में 173वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।